के जो कहता था जल्दी से सीने से लग जा, 3 दिन के बाद मिला के मजा नहीं आ रहा है, लेकिन मौत ने धक्का दिया, तुम्हें बिस्तर पे गिराया, जो तेरे गले लगते थे आज तुझे छू नहीं रहे हैं, जो तुझे हाथ पकड़ के चलते थे आज हाथ लगाने तैयार नहीं है। मुझे बता तो सकी किधर गई तेरी यारी जो कहते थे तेरे बगैर जी नहीं लगता, आज वो कहते हैं मैयत कहाँ पड़ी है, कोई तुझे यार नहीं कह रहा है, कोई दोस्त नहीं कह रहा है, छोड़ो यार ये रिश्ते, कोई नाम तक नहीं लेता है, आके कहता है जनाजा कहाँ है, कोई कहता है मैयत तो नींद चली जाती है। आज वही कह रहे हैं ये सुराख भी बंद किया जाए, ये सुराख भी बंद किया जाए, सारे सुराख बंद कर दिए जाते हैं। अब बता कहाँ गई तेरी यारी, कौन है तेरा दोस्त, कोई यार नहीं है, कोई दोस्त नहीं है। जब आखिरी तख्ता लगा कब्र में अंधेरा हुआ, खुदा की कसम अंधेरा मिटाने के लिए कोई यार नहीं आएगा, अगर आएगा तो मदीने वाला ताजदार आए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत। वाह वाह वाह, क्या सारी यारियां खत्म, फिर सच्ची यारी किसने निभाई है? सच्ची यारी उसने निभाई है जिसके बारे में मेरे इमाम ने कहा था जान दे दो वादे दीदार पर, नक्ता अपना ताम हो ही जाएगा, बेनिशानों के निशान मिटते नहीं, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा। ऐ रज़ा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो। क्या बात है मुफ्ती साहब, किसके लिए यारी कर रहे हैं? वाह वाह, और अम्मा भी कम नहीं है, अल्लाह अल्लाह कह रही है जब तक 3 दिन ढोलक ना बजे ना शादी में रंग नहीं आता। बाल सफेद हो गए, शादी का रंग ढूंढ रही है बुढ़िया। बजाओ, 1-1 बजे तक चल रहे गीत, ढोलकें, शादी में रंग तब आया जब ढोलक बजी। गैरत कर, रंग तब आएगा बुढ़िया जिस दिन कब्रिस्तान जाएगी, सारे रंग उतर जाएंगे और कोई ढोलक वाला कब्र पे नहीं आएगा, कोई डांस वाला कब्र पे नहीं आएगा। कब्र में अगर आएगा तो मदीने का ताजदार आएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब मतलब हुजूर से है तो फिर यारी भी हुजूर से रखो, उन्हीं से यारियां निभाओ, उन्हीं से यारियां निभाओ। होता क्या है इमरान भाई, तवज्जो है भाई, थोड़ा सा जरा फरमाइश से संभाल के। मैं जो आज कुछ बात कहना चाहता हूँ वो सुन लें। ये शादी के मौकों पे जलसे कहाँ होते हैं, बहुत कम ऐसे आशिक होते हैं हुजूर के जो ये कहते हैं मेरी खुशियाँ भी आपसे शुरू होती हैं, मेरे गम का इलाज भी तेरी ठोकरों से मिला करता है। ये सबका मुकद्दर भी नहीं होता है, सबका मुकद्दर भी नहीं होता सलीम भाई, नसीब वाले होते हैं जो ये काम करते हैं। तो ये दादियाँ भी कम नहीं है, ये ढोलक बजाने पे लगी, 1 बजे तक अपनी मौजूदगी में गीत चलते हैं इसके। हाँ, इससे क्या नमाज पढ़ लेकर तो कहवे अल्लाह घुटनों से ना चला जाता। पॉइंट की बात, नमाज पढ़ने कह तो कह रही घुटने काम नहीं कर रहे, क्या कुरान पढ़ के जबान नहीं लौटती, गीत में बराबर ले रही है। बहुत अच्छी बात, बराबर, बहुत अच्छी। ऐसे सुर निकालेगी सलीम भाई फेल, मगर कुरान नहीं पढ़ेगी, कुरान नहीं। डर अल्लाह से, अच्छी हिदायत है, अच्छी हिदायत। डर। ये तमाशे 4 दिन के हैं। जी जी, हमने ऐसे भी जनाजे देखे कि मेहंदी के रंग नहीं उतरे कि जोड़े कफन में बदल जाते हैं। अल्लाह, ऐसे भी देखे हमने जनाजे। तुम भी जानते होगे कितनी बारातें दूल्हा लेके गई लेकिन वापस जनाजा लेके आई है। गारंटी है कोई, गारंटी है कोई कि हम जी लेंगे 100 साल, हमारी बीवी के साथ हमारे 50 साल गुजरेंगे? अभी दुल्हन आके नहीं बैठती कि उसको खबर दे दी जाती है कि बेवा हो गई है। क्या मौत ने घर नहीं उजाड़े? जाओ अपनी पूरी बस्ती के एक दरवाजे पे जाके पूछो क्या कोई जनाजा उठा है कि नहीं। हर घर से जवाब मिलेगा। कोई कहेगा मेरे घर से 5 जनाजे उठे, कोई कहेगा 3 उठे हैं, कोई कहेगा 2 उठे हैं, कोई कहेगा 5 उठे हैं,
कोई कहेगा आठ उठ गए, कोई कहेगा पुश्तें इसी दरवाजे से गई हैं। अगर फिर भी यकीन ना आए, मस्जिद में जाके चारपाई देख लेना, वो जो रखी हुई चारपाई है उसको हिला के पूछना बता तेरा क्या रवैया है, तो वो ये कहे कि मुझसे बात कर रहा है। देख मैं जिस दरवाजे पे चली जाती हूँ फिर खाली नहीं आया करती हूँ, किसी को लाद के लाया करती हूँ। जाओ जाके पूछो जनाजों से कि कितने लोगों को लेके गए हो, वो कहेंगे तुम गिनते गिनते थक जाओगे, मैं अभी तक ले जाते हुए नहीं थकी हूँ। अगर यकीन ना हो देखो बस्तियां वीरान हो गई है, कब्रिस्तान भरने का नाम नहीं ले रखे हैं, किसकी कब्रों के निशान है, नाम वाले भी चले गए, दाम वाले भी चले गए, अमीर भी चले गए, गरीब भी चले गए, शरीफ भी कब्रिस्तानों में है, बिगड़े हुए भी कब्रिस्तानों में है, सब खत्म होते जा रहे हैं। अगर बाकी है नाम किसी का तो अल्लाह वालों का नाम बाकी रह जाता। क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला मुरादाबादी। नारे तकबीर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला, सरजमीन धर्मपुरा शीशगढ़ बरेली शरीफ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इमरान भाई ने बड़ी प्यारी बात कही थी कि दोस्त बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। ये सच्ची बात है। जिसे अच्छा दोस्त मिल जाए हजरत अली फरमाते हैं वो बड़े नसीबों वाला है। अच्छा दोस्त वो नहीं है जो आपके हर काम में आपका साथ दे। अच्छा दोस्त वो होता है जो आपको बुरे काम से हटा के अच्छे काम की तरफ लेके जाए। कई बार ऐसे दोस्त भी मिलते हैं कि कैसे दोस्त है का लंगोटी है यार, दांत काटी रोटी है। बचपन के दोस्त हैं, छोड़ नहीं सकता, लेकिन बचपन का दोस्त कह रहा है यार शादी है तेरी, इजाजत दे, डीजे पूरनपुर से लाना है, लाचने वाले मुझे फलां शहर से लाने। ये दोस्त है कि दुश्मन है? ये दोस्त नहीं, ये दुश्मन है। ये आपको जानबूझ के धक्का दे रहा है तबाही की तरफ, आपको दूर कर रहा है अपने रब की जात से, आपको मुस्तफा के तरीके से हटा रहा है। और जानते हो तरीके मुस्तफा क्या है? हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने अबू बकर सिद्दीक और खुद हजरत अबू बकर सिद्दीक एक दस्तरखान पर बैठ के खाना खा रहे हैं। समझने की कोशिश करें, मैं पिलाने नहीं आया हूं, समझाने आया। अल्लाह करे मेरी बात आपके दिलों में असर कर जाए। यहाँ अखबार नहीं पढ़ रहा हूं, ये वो बात बता रहा हूं इंशाअल्लाह जिस पे अमल करोगे तो किस्मतें संवर जाएंगी। एक दस्तरखान पे बाप बेटे खाना खा रहे हैं। बेटा कहता है अब्बा बदर की जंग याद है? अब्बा ने कहा क्यों? कहा कि आप हुजूर की तरफ से थे और मैं अबू जहल की तरफ से था, उस वक्त मैं ईमान नहीं लाया था। कहा फिर? कहा अब्बा मैंने तलवार उठाई ना तो एक बार मैंने देखा आपकी गर्दन मेरी तलवार के नीचे। अब्बा मैंने तलवार पीछे हटा ली थी, बाप समझ के छोड़ दिया था। अबू बकर सिद्दीक ने लुकमा छोड़ दिया, फरमाने लगे वो तू था जो तूने बाप समझ के छोड़ दिया था। अगर मेरी तलवार के नीचे तू आ जाता मैं तुझे बेटा समझ के नहीं छोड़ता, नबी का दुश्मन समझ के तेरे टुकड़े कर देता। इसे कहते हैं ईमान। जो यार आके कहते हैं यार इजाजत दे डीजे मैं ले आता हूं, पैसे तू मत देना मैं दे दूंगा, खर्चा मेरा रहेगा, बस तू कह दे। तो ऐसे यार यार नहीं होते, दुश्मन होते। वो आपको बर्बाद करने पे लगे। मुझे बताया जाए कायनात में कोई किसी के लिए इतना नहीं रोया जितना मेरा नबी उम्मत के लिए रोया है। अच्छा ये 1400 साल पुरानी बात हो गई, शायद आप इसे महसूस न करें, लेकिन एक बात कहूं, सुनेंगे? हम जब तक जिंदा हैं तब तक यार हैं आपके, दोस्त हैं आपके, गले में भी हाथ पड़ेगा। खाना खाते वक्त दोस्त की मिसकाल आ जाए, आधा खाना खा के बंदा उठ जाता है, मेरे यार ने बुलाया,
मैंने यार कई ऐसे जनाजे देखे हैं जहां सगे यार अपने यार को हाथ नहीं लगाते, जो कहते थे ना तेरे बगैर जी नहीं लगता, वो मुंह मोड़ के खड़े हो जाते। किसे यार कहते हो तुम? मेरे रसूल उलमाए मिल्लत इस्लामिया महफिल पाक में तशरीफ फरमा। मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, अजीज बच्चों, इस्लामी रिश्ते की हिफ़्फ़त में आप पर्दा नशीन माँ और बहनों, जुमला सामईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस, आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूलुल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला, या दाफ़िए करबो भला, गुल रुखा शहज़ादे गुलगो क़बा इमदाद कुन, गौसे आज़म बमने बेसर सामा मददे, क़िबले दी मददे, काबे ईमा मददे, बगिरदाबे भला उफ्ताद कश्ती, मदद कुन मदद कुन मदद कुन, या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादरी यमनारे, या गौसे आज़म ज़नम दमज़ शेख अहमद रज़ा ख़ां क़ुत्ब आलम ज़नम, बलग़ल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही, हसनत जमीउ ख़िसालिही, सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जाँ फ़िदा, न बस एक जाँ दो जहाँ फ़िदा, दो जहाँ से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहाँ नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत का दावा हो, कोशिश करें सारे लोग उतनी ही आवाज़ के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियाँ निछावर करें। पढ़ें बावाज़े बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफ़ीइना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व आलिही व अस्हाबिही व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, शुरू से लेकर अब तक बड़ी मोहब्बतों के साथ आपने इस नूरानी इरफानी महफिल में बैठ कर के उलमा शोरा की नातें बातें समात की। अल्लाह करीम हम सब की हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अभी आपने मुझसे पहले नक़ीब अहले सुन्नत हमदर्द कौम मिल्लत हज़रत अल्लामा मौलाना इमरान रज़ा साहिब क़िबला से बड़े अच्छे अशार समात किए। माशाअल्लाह इमरान भाई जिन जलसों में चले जाते हैं वो उन जलसों में जाकर के एक नई ताज़गी पैदा कर देते हैं, और वाकई जो नक़ीब की एक ज़िम्मेदारी होती है अल्हम्दुलिल्लाह उस ज़िम्मेदारी को पूरी तरह निभाया करते हैं। मुझे बहुत अच्छी बात ये भी लगी इमरान भाई की गुफ्तगू में कि ये बहुत ज़्यादा इफ़रात व तफरीद से काम नहीं लेते, हद से ज़्यादा मुबालगा आराई भी नहीं करते हैं। अल्लाह सलामत रखे भाई इमरान रज़ा साहब क़िबला को, और शायर अहले सुन्नत बुलबुले बाग़े रिसालत भाई सलीम रज़ा पीलीभीती साहिब क़िबला बड़े ही अच्छे अंदाज में हुजूर की नाम पढ़ते हैं,
और ये भी रब का बड़ा फजल है कि इनकी पहचान नाते रसूल बन गई है। बड़ी बात होती है, कोई लड्डू वाले से पहचाना गया, कोई जलेबी वाला पहचाना गया, कौन किसी ने कहा वो किराने वाला। ये कितने बड़े मुकद्दर की बात है कि ये नात वालों में पहचाने जाते हैं। नसीब है अपने अपने। और आज के बाद इंशाअल्लाह कासिम भाई की शादी का भी अगर तज़किरा होगा तो वही कासिम जिनकी शादी में जलसा हुआ था, वही कासिम, वही भाई जिनके निकाह में हुजूर की बातें हुई थी। तो ये एक मुनफरिद पहचान बन जाती है। हम तो अक्सर एक बात कहते हैं, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में ज़िंदगी की शाम हो जाए। ये मैं एक बात समझ रहा हूँ, बड़ी बात है। आज जो शादी के मौके पे जलसे का इनेकाद किया गया, यकीनन ये कितनी तबीयतों को नागवार गुजरा होगा, कितने लोगों ने मुखालफत भी की होगी, कितने लोगों ने ये भी कहा होगा यार ये तो मैयतों में होने वाला काम है, शादी में ये कब से होने लगा। तो एक वजीफ़ा है आशिकों का, दीवानों का एक वजीफ़ा है, और हर जवान इस वजीफ़े को अपना वजीफ़ा बना ले। मैंने एक बात अक्सर कही और फिर आज कह रहा हूँ, रह गई हमारी शादियों में जलसे की बातें, तो बस इतना समझ लें हमारा एक ही ऐलान है, मरने की तरफ देख न जीने की तरफ देख, जब चोट लगे दिल को मदीने की तरफ देख। हमारा तो सब कुछ हमारे हुजूर है, ये तो सभी मानते हैं ना, हमारा सब कुछ हमारे हुजूर है। और ये मुकद्दर है हमारा कि हमें मदीने वाले की उम्मत में पैदा किया गया है, वरना खुदा की कसम उनका मदीना ही इतना प्यारा है। उनकी आमद से पहले भी जो उनके शहर से गुजरते थे एहतराम करके गुजरा करते थे। ये उस शहर की मिट्टी का कमाल है जिसमें महबूब ने आराम फरमा रखा है। ये नसीब नहीं हमारा कि रब ने हमें अपना सबसे प्यारा बंदा अता कर दिया, अपनी तख्लीक के कारखाने का सबसे अजीम शाहकार मेरे महबूब को रब ने हमारे हिस्से में रखा है। ये बड़े मुकद्दर की बात है। धोखे में रहते हैं वो लोग जो दुनिया ही को सब कुछ समझ लेते हैं, गलती करते हैं वो लोग जिनका ये नजरिया है यार 4 दिन की जिंदगी है मौज कर ली जाए। ये कोई मौज नहीं है, घंटा 2 घंटा नाच लिए, 2-3 घंटा कूद लिए, इसे मौज कहते हो। इस मौज को देख के शैतान हंसता है, शैतान हंसता है इस मौज को देख के। और डॉक्टर इकबाल ने इस मौज को देख के कहा था, तुम हो सूरत में नसारा तो तमद्दुन में हुनूद, ये वो मुस्लिम हैं जिन्हें देख के शर्माए यहूद। डॉक्टर इकबाल ने इस तरह से हमारी अक्कासी की। नौजवानों, ये जो नजरिए रखे ना लोगों ने कि साहब अगर डीजे नहीं बजा तो मौज नहीं आएगी, डीजे नहीं बजा तो शादी नहीं लगेगी, तू बता कायनात में तेरी नजर। बदुआ नहीं करता, मैं कहता हूँ नसीब वाले वो बेटे जिनको रब ने सेहरे पहनने की मोहलत अता की है। ये सेहरा कोई इत्तेफाक नहीं है, ये सेहरा कोई हादसा नहीं है, ये सेहरा कोई अचानक नमूदार होने वाली करामत नहीं है। ये सेहरा माँ बाप के 20 सालों का ख्वाब होता है। ये सेहरा बहनों की हसरत का और अपनों की चाहत का एक लंबी मुद्दत का इंतजार होता है, तब जाके किसी के सर पे सेहरा आता है। तो जो है ना आप लोगों, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, डीजे में भी तो खर्चा होता होगा ना, नाचने वाले लाने पैसे तो जाते होंगे ना। डर क्यों रहे हो भाई? मैं कहूंगा नहीं कि जो बता रहा उसने पक्का कर रखा है काम, पैसे जाते हैं ना उसमें भी। मैं एक बात कहना चाहता हूं, मैंने कई शादियां ऐसी देखी हैं, रात भर डीजे चला, कहने लगे नत्थू के लोंडे ने कमाल कर दिया। ऐसे नाम हो, मैं अच्छन के लोंडे की गड्डी रुक नहीं रही थी रात, और अगले दिन कर्जे वाले गेट पे खड़े, भाई वो जो जनरेटर का तेल आया था उसके पैसे बाकी रह गए, चल बे शादी करके निपटा हूं, तुझे पता नहीं है 6 महीने बाद आना। ये औकात है नाचने नचाने वालों की। बिल्कुल सही बात, ये औकात है, हकीकत बयान है। पूरी रात कट्टियां उड़ाता रहा, सुबह धनिये वाला आ गया, कल जो गाना बना था धनिया आया था उसके 70 रुपए रह गए। ये हालात है हमारे। सही बात, हम किधर जा रहे हैं यार, कहां जा रहे हैं? 10-10 हजार उड़ा दिए तुमने,
खड़े होकर के, कल जब बीवी आ जाती है ना, खुदा की कसम बहुत गौर से मेरी बात सुनना। अच्छा एक बात बताओ, जब लड़का दूल्हा बनता है तो सबकी नजरें लड़के के ऊपर होती है, दूल्हा के ऊपर है ना। 2 ही मर्तबा बंदे को बहुत गौर से, 3 मर्तबा देखा जाता है, 3 मर्तबा बहुत गौर से। एक तो उस दिन जिस दिन वो पैदा होता है तो बहुत लोग आते हैं देखने, एक उस दिन जिस दिन वो दूल्हा बनता है, फिर या उस दिन जिस दिन वो कब्रिस्तान जाता है। ये 3 दिन जिंदगी में होते हैं जिसमें बंदा सबकी नजरों का मरकज बना रहता है। सलीम भाई, ये 3 मौके आते हैं। मगर तुमने कभी देखा मां जी भर के अपने बेटे को देखती भी नहीं है, नजर भर के मां शादी वाले दिन नहीं देखती। क्यों? कहीं मेरे लाल को मेरी नजर न लग जाए। बहनें देखी होंगी आपने, अक्सर सेहरे पे खड़े होकर के भाई की नजरें उतारा करती, कहीं हमारे चांद को किसी की नजर न लग जाए। बड़ी चीज होती है बहन भाई, बहुत बड़ी चीज। मांगा करो अल्लाह से, अगर नहीं है तो अल्लाह के आगे बेटी के लिए दामन फैला के भीख मांगना, इसलिए कि कई सारी खुशियां ऐसी होती हैं जो बेटी के आने ही से मुकम्मल होती हैं। तो बहनें खड़े होकर नजरें उतारती हैं। मैं पूछना चाहता हूं भाइयों से, आज सबसे ज्यादा खुशी कौन मना रहा है? वो जिसने तेरे जैसे कोट बनाए हैं, वो जो तेरे कलर के कपड़े पहन के आए हैं, या वो जिसके बाल चिट्टे हो गए, जिसके पैर में ठेठे हैं, जो आज झुक के चलने लगा है? शायद आपका इंतखाब आपके यार हो, लेकिन मेरा इंतखाब यह है कि बेटे के चेहरे के वक्त सबसे ज्यादा खुशी बाप को होती है। होता है कि नहीं ऐसा? सबसे ज्यादा खुशी किसको होती है? बोलो। बाप को सबसे ज्यादा खुशी होती है। जब बारात घर से चलती है, मां बेशुमार दुआएं देती है, जा किसी की नजर न लगे, खैर से जाए खैर से आए। लेकिन बताओ, जब दुल्हन लेके वापस आए तो तुम्हारा रंग बदला हुआ क्यों हो जाता है? तुम्हें फिर मां दुश्मन क्यों लगने लगती है? अल्लाह। बहन की बातों में तुम्हें जहर क्यों नजर आता है? आप कहते हो ये दुश्मन है मेरी बीवी की, मैं कहता हूं गलत बोलते हो। अगर ये दुश्मन होती तो 18 साल से इसके गीत नहीं गाती, ये नहीं कहती चांद सी दुल्हन लाऊंगी, ये नहीं कहती अपने घर की शान शौकत लाऊंगी। आप जो कहते हो कि मेरी मां मेरी बीवी से नफरत करती है, झूठ बोलते हो आप। इसलिए कि इलाका छान के किसी एक चांद को ढूंढा था इसने। कितने समंदरों में होते लगाए थे, तब जाके कोई हीरा मिला था। जी जी जी। आप कैसे कह सकते हैं कि ये दुश्मन है? दुल्हन घर के अंदर आई, अगले दिन तुम्हारे तेवर बदल गए, मां कुछ कहने लगी, तुम कहते हो मुंह बंद कर, मुझे ये बात अच्छी नहीं लग रही। खुदारा ये ना किया करो, ये ना किया करो। मां हर दौर में तुझसे प्यार करती है। क्या बात है, क्या बात है। हर दौर में तुझसे मां प्यार करती है, हर दौर में मां ने तुझे अपने जिगर का टुकड़ा माना है। फिर अगर कहते हो ये मेरी बीवी पे गुस्सा होती है, उसकी एक वजह है। कोई औरत उस वक्त तक, इमरान भाई जी, सलीम भाई, बहुत बड़ी बात कह रहा हूं जी, कोई औरत उस वक्त तक कामयाब बीवी नहीं हो सकती जब तक अपने अंदर एक मां की ममता को पैदा नहीं कर लेती। बात है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मां की ममता, जश्न शादी खाना आबादी, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप कहेंगे कैसे? तो जानते हो मां क्यों लड़ती है? चलो मां से पूछते हैं। तू कहती है इसकी सूरत अच्छी नहीं है, तू कहती है मुझे ये पसंद नहीं है, काश इसको ना लाई होती। आज क्या हो गया? कल तूने 6 महीने तक इंतजार किया, 3 बार जाके चेक किया, साथ में बैठ के खाना खाया, हाथ के बने पकवान खाए, तूने चला फिरा के देखा, बातें करके पास किया था, आज कमी क्या हो गई है? तो मां ये कहती है मुझे इसलिए नफरत हो गई है क्योंकि मैं देखती हूँ कि मेरा बेटा शाम को जाता आता है, थक के आता है,
लड़के भूखा सो जाता है, सुबह जाता है, खाली पेट चला जाता है। मुझे ये इसलिए अच्छी नहीं लगती क्योंकि मेरे बेटे को भूखा भेज देती है, भूखा सुला देती है। मैं तो ये चाहती हूँ जैसे ये शादी से पहले कभी थक के आता था, मैं इसे दूध पिलाती थी, मैं इसे खाने खिलाती थी, जब ये घर से जाने लगता था पेट भर के खिलाती थी और उसके बाद बांध के देती थी। मुझे ये उस दिन प्यारी लगेगी जिस दिन मेरे बेटे के लिए इसके सीने में वो प्यार जाग जाएगा जो मेरे सीने में मेरे बेटे के लिए जिंदा। मैं अपनी बहनों से गुजारिश करूंगा जिसके भी निकाह में जाना उसकी ऐसी खिदमत करना कि उसे देख देख के ये बात याद आए कि मां के बाद इतना चाहने वाला मैंने तुम्हें पाया है। ये नई जिंदगी का आगाज होता है शादी के बाद, नई जिंदगी का आगाज। अक्सर बिगाड़ लेते हैं, अक्सर बिगाड़ लेते हैं इसको। और ऐसी हरकतें अल्लाह माफ करे, अब तो बड़ी नई नई चल रही है, नई नई चल रही है। निकाह हुआ और आतिशबाजी चालू, दूल्हा बना आतिशबाजी चालू है। किसी के छप्पर में आग लग जाए, किसी का बच्चा डर जाए, कुछ भी हो जाए, बंदा धमाधम कर रहा है। मैं सिर्फ एक बात पूछूं आतिशबाजी करने वालों, कभी तुमने बाप के इलाज के पैसे के बारे में सोचा है? कई बूढ़े माँ बापों को मैंने इसलिए रोते देखा है कि उनके बच्चे उनका इलाज नहीं कर रहे। आतिशबाजी के लिए पैसा है, तमाशों के लिए पैसा है, बदमाशी के लिए पैसा है, नहीं है तो माँ बाप की खिदमत के लिए नहीं। जाओ जाके चेक करो जितने आतिशबाजी करते हैं उनके बाप कितने सुकून में रहते हैं। जाओ जाके चेक करो। मैं नहीं कहता हूं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, मैं नहीं खड़ा करना चाहता, जाके देखो तो सही। जिसने आतिशबाजी की है कहीं वो 1800 के कंबल में सो रहा है और बाप के पास वही 16 साल पुराना पैबंद लगा कंबल। बात सच्ची है। मुलाकातें होती हैं हमारी हर तरह के लोगों से। एक बच्चे का इंतकाल हुआ था, बात सच्ची है, आपकी खबर आई इस धमाके से। भाई किसी की मुलाकात कभी कभी दिल झिझोड़ देती है। मैंने एक बूढ़े से मुलाकात की, वो टिटर रहा था। मैंने कहा रजाई में अच्छा फिर भी ठंड। उसने कहा एक बार मेरी रजाई में आ। मैंने झांक के देखा ना तो उसकी रजाई में ना बाहर का उजाला छन के अंदर आ रहा था। अल्लाह क्या करोगे? अल्लाह हम हक अदा कर रहे हैं माँ बाप का, कह दो तो बुरी लग जाती है। मौलवी तो पुरानी बात करता है, हाँ मौलवी पुरानी बात करता है, लेकिन इतनी भी पुरानी नहीं है जो समझ से बड़ा हो। हमारे पास 1400 साल पुरानी बातें हैं, हमने पैगंबर से सीखा है। मेरे नबी अपने माँ बाप से इतना प्यार करते थे। एक बार माँ के साथ मदीना गए थे, पूरी जिंदगी याद करके रोते रहे। कभी कहते थे कि मैं इस गली से माँ के साथ गुजरा, कभी कहते थे मैं माँ के साथ था तो इस तालाब पे आया। आका कितनी याद आती है, कहते हैं सहाबा मुझे तो माँ इतनी याद आती है कि उसकी कुछ आदतें रुलाती हैं। आका करीम ने कहा था सहाबा आज भी मुझे आमना के तो जुमले तड़पा देते हैं। सहाबा ने कहा था या रसूल अल्लाह वो कौन से जुमले? कहने लगे कि 6 साल हलीमा सादिया के यहाँ रहा, कुछ दिन के लिए माँ के साथ लगा। मेरी माँ जब लेटती थी बाजू पे मेरा सर रखती थी और उसके बाद मेरे चेहरे पे दुपट्टा डालती, अपने चेहरे को छुपाती और उसके बाद रोती। मैं कान लगा के सुनता। मेरी माँ कहती थी ए अल्लाह मेरे बेटे के बाप का साया पैदा होने से पहले ले लिया, अगर मैं चली गई मेरे बेटे का क्या बनेगा? कहते आका कि ये जुमले आज भी माँ के तड़पा देते हैं। वो यार कोई रूठे तो रूठ जाए, याद रखना कभी माँ बाप को रूठने नहीं देना। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन, खतीबुल हिंद हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला। सुभान अल्लाह मुफ्ती साहब बहुत अच्छा किताब। सुभान अल्लाह भाई अल्लाह अल्लाह। आतिशबाजी कितने की? 50,000 की। किसका बेटा? मुखिया का। अगर 50,000 से कम का धमाका हुआ मौज नहीं आएगी। याद रख जब जनाजे उठते हैं ना तो सारी शोहरतें पीछे रह जाती है। ये तो अल्लाह भला करे हमारी कौम का, इसे अक्ल सलीम अता फरमाए। मैंने तो किसी किताब में नहीं पढ़ा आज तक, आपने पढ़ा हो तो बताना कि अमीर के जनाजे में ज्यादा सवाब होता है, गरीब के जनाजे में कम सवाब होता है।
हमारी कौम के हालात ये हैं, अमीरों के जनाजों में बढ़ बढ़ के कंधा देते हैं, गरीब को कंधा देने की तौफीक नहीं होती है। ये फैसले हम नहीं कर सकते हैं, पैसे वाला जन्नती है या गरीब जन्नती है, ये फैसला खुदा की रहमतें करती हैं। कई बार ऐसा होता है, ऐसो इशरत में जी के गया है, दौलत में मौज करके गया है, लाखों की तादाद भीड़ के साथ लोगों की जमात में चल रही है, लोग कह रहे हैं जन्नती है। कभी ऐसा भी तो होता है जिसे कफन मयसर नहीं होता, खुदा की रहमतें उसके साथ होती है। हम अपनी कौम को देख करके पैसे वालों से नसीहत हासिल करें, जब मिट्टी में लिटा दिया जाता है, सारे फासले खत्म कर दिए जाते हैं और बताया जाता है कमेंट न करना दौलत पे, अमीरों को भी यही आना है और गरीबों को भी यही आना। सारी मुखियागिरी निकल जाती है, सारी मुखियागिरी। 50,000 कई बार अब्बा कहता बेटे ये पिछले साल से कागज संभाल के रखा। कागज क्या हुआ अब्बा? कहता बेटे पिछले बार ना तू ये खांसी का सिरप लाया था, ठंड में बड़ा फायदा हुआ था, ये जरा ला देना। ऐसे पकड़ा हमने, मोड़ा, बाप के मुंह पे फेंका, कहा तुम्हारे खर्चे उठाऊं या अपनी औलाद के खर्चे उठाऊं? अल्लाह। जब बाप ने इतना सुना, आंख में आंसू भर लाया। उस दिन उसका जी कहता है काश ये पैदा होते ही मर जाता, काश ये पैदा होते ही मर जाता। बोझल कदमों से कमरे की तरफ पलटा। बीवी कहती है क्या हुआ मेरे सरताज, क्यों चेहरे का रंग उतरा गया? रो के कहता है आज बेटे ने धक्का दे दिया गया, आज बेटे ने धक्का दे दिया गया। एक खांसी के सिरप के लिए उसने मुझे ठुकरा दिया। लोग कहते हैं हार्ट अटैक से मौतें हो रही हैं। खुदा की कसम लोग अपने अपने तजर्बात पेश करते हैं। कोई कहता तेल खाने से मर रहे हैं, कोई कहता मसाले खाने से मर रहे हैं। मैं कहता हूँ नहीं, न तेल खाने से मर रहा है कोई, न मसाले खाने से मर रहा है। अक्सर जो मौतें हो रही हैं अपनों के तानों से हो रही हैं। बात सच्ची है मुफ्ती साहब, बिल्कुल हक बात है, अपनों के तानों से हो रही है मौतें। याद रखिएगा जिन पे भरोसा होता है अगर वो धक्का देते हैं तो बड़ा दिल दुखता है, बड़ा दिल दुखता है। और आज हम कहते हैं मौज आ गई, आज बदला लेने का मौका मिल गया। आज करब बना था, कुत्ता बन के खड़ा था मेरी चौखट पे, मैंने उसे कुत्ता बना के वापस किया। शर्म कर यार, बदला यहां नहीं होना है, बदला वहां होना है। एक दिन हिसाब का आएगा और एक एक रत्ती का हिसाब होना है, एक एक रत्ती का। दिल तंग हो गए हमारे, दिल इतने काले दिल हो गए कि किसी के सीने में हमदर्दी नहीं रह गई, खत्म हो गई हमदर्दियां। इंसानियत मिटती जा रही है। थोड़ी देर के लिए टोपी लगा के हम मुसलमान हैं, जुमे के दिन हम मुसलमान हैं, लेकिन पड़ोसी के हक में हम मुसलमान कहाँ हैं? अपनों के हक में हम मुसलमान कहाँ हैं? आज ना जब गोश्त लेके आता है ना, हड्डी पड़ोसी के दरवाजे पे फेंकता है और बताता है कि देखो आज हमने पाए खाए हैं, आज हमने निहारी खाई है। इसे समझते हो आप इस बात को? मेरे नबी ने दीन दिया, फरमाया था अगर तुम गोश्त लेके आओ तो काम करना, या तो इतना शोरबा ज्यादा कर लेना कि तुम उसको पड़ोसी तक पहुंचा सको, और अगर ये ना कर सको फरमाया फिर रात के ऐसे हिस्से में बनाना जब पड़ोसी के बच्चे सो चुके हों, इसलिए कि कहीं ऐसा ना हो तेरी खाने की खुशबू सूंघ के अगर गरीब के बच्चों के दिल में गोश्त की हसरत पैदा हो गई और वो अपने बच्चों को ना खिला सका तो मेरे उम्मत के गरीब बंदे का दिल टूट जाएगा। हुजूर फरमाते थे मोहम्मद दिल तोड़ने नहीं दिल जोड़ने के लिए आया। बात है, वाह 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 वाह। आज तो ना चटनी भी खा के आ गया तो जलाने के लिए मुंह में तीली डाले। क्यों भाई हालत में अटक गई क्या? जरा नहीं, थोड़ी बोटी टाइट थी। खाली मूली तमाशे सिर्फ चिढ़ाने के लिए। पड़ोसी के हुकूक हमें याद नहीं, रिश्तेदारों के हुकूक याद नहीं, अपनों के मामलात कैसे होने चाहिए याद नहीं। तो बना फिर रहा प्रधान का बच्चा, पटाखे 1.5 लाख के। असली पधानी ये नहीं है कि तू 1.5 लाख के पटाखों में आग लगा दे। असली पधानी तो ये है कि जब तू कब्र में पहुंचे फरिश्ते पूछे मा कुंता तक़ूलु फी हक़ हाज़िर रजुल, और तू मुस्कुरा के कह दे इन्हें जाना इन्हें माना ना का गैर से कहा लिल्लाह के हम्द में दुनिया से मुसलमान। वाह 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 वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला जश्न शादी खाना आबादी। वो जो मरने के बाद तेरे कपड़ों को छूने से डरे, वो यार है तेरा। जो गुस्ल देने के वक्त पानी को हाथ न लगाए, वो यार है तेरा।
जो कहता था यार आधी रोटी काट के दे, तेरा जूठा खाता हूं तो मजा आता है। जो कहता था जल्दी से सीने से लग जा, 3 दिन के बाद मिला है, मजा नहीं आ रहा है, लेकिन मौत ने धक्का दिया, तुम्हें बिस्तर पे गिराया। जो तेरे गले लगते थे आज तुझे छू नहीं रहे हैं, जो तुझे हाथ पकड़ के चलते थे आज हाथ लगाने तैयार नहीं है। मुझे बता तो सकी किधर गई तेरी यारी? जो कहते थे तेरे बगैर जी नहीं लगता, आज वो कहते हैं मैयत कहाँ पड़ी है। कोई तुझे यार नहीं कह रहा है, कोई दोस्त नहीं कह रहा है, छोड़ो यार के रिश्ते, कोई नाम तक नहीं लेता है। आके कहता है जनाजा कहाँ है, कोई कहता है मैयत कहाँ है। इनके लिए तुमने मुस्तफा से दुश्मनी ली, जो तेरे हाथ को हाथ नहीं लगा सकते। हाँ हाँ, कभी बारी आती है तो कभी कंधा देते हुए डरते हैं। जिनको यार कहते हो, जिनको यार कहते हो, ये कब्र में नहीं उतरते तुझे उतारने के लिए। कोई कहता है जरा पकड़ो तो सही, तख्ते तक पहुंचा दो। नहीं बाबा हम नहीं छुएंगे, मुझे बता तो सकी तू तो इसके गले लगता था, इससे हाथ मिलाता था, आज इसकी चारपाई से डर लग गया है। कहता नहीं नहीं, जब तक सांसें थी तब तक यारी है। हाँ हाँ, तुझे यारों का चेहरा दिखाऊं। अगर बाप कह देता है इतनी रात को कहाँ गया था, कहता अपने दोस्त के साथ था। बाप कहता बेटे इतनी रात की संगत अच्छी नहीं होती, तो तुम ये कह देते हो अब्बा मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ, अपने यार को नहीं छोड़ सकता हूँ। गैरत आनी चाहिए, बाप बाप होता है। तुमने सच्चे रिश्तेदारों को नहीं पहचाना, सच्चे चाहने वालों को नहीं जाना। तुम्हें पता है चाहने वाला कौन है, जिनकी यारी पे ला करके तुमने डीजे बजाया, जिनकी खुशी के लिए तुमने गाने बजाए, जिन्हें राजी करने के लिए तुमने लड़कियां नचाई। तुम्हें पता है ये साथी कहाँ तक के है, बस सांस रुकने की देर है, आंख बंद होने की देर है, सारे छोड़ के चले जाते हैं और आगे बढ़ते थे। जब जनाजा चलता है जल्दी जल्दी कब्र में उतारा जाता है। जो कहते तेरे बगैर जी नहीं लगेगा, आज मुझे पता मिट्टी के बाद कितनी देर तेरी कब्र पे ठहरे, उनमें से कितने रात तक आए हैं, कितने लोग 8 दिन तेरी कब्र पे बैठे रहे। कोई नहीं, कोई बिरयानी में लग जाता है, कोई कौरमे में लग जाता है, कोई यारों में लग जाता है। अल्लाह अकबर, जब तुझे कब्र में उतारने की बारी आती है तो एक एक सुराख देख के बंद किया जाता है। जो कहते थे कि तेरे बगैर अच्छा नहीं लगता, तो ये कहते थे तू